Hello guys, आप क्लास 6 योर टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। इट मीन्स गाइज आपका जो कंप्यूटर है इसके कितने पार्ट होते हैं। ओके गाइज, तो गाइज मैंने बताया था आपको कि आपका कंप्यूटर जो है इसके मेनली 3 आईपीयू साइकिल बेस पे काम करता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इट मीन इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। यही इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। ओके, लेकिन टोटली कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्या क्या होता है? इनपुट, फिर आपका प्रोसेसिंग में 3 हो गया, ALU, CU एंड MU, एंड आपका एक होता है आउटपुट डिवाइस। ओके गाइस, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो IPU बेस पे काम करता है। IPU बेस मतलब इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट पे। तो इनपुट इट मीन्स इनपुट डिवाइस। ओके, इनपुट डिवाइसेस। सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस। और आपका क्या है? CPU कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, ALU, CU एंड MU। तो गाइज, तो हमारा जो इनपुट डिवाइस के थ्रू जब भी कोई डेटा हम कंप्यूटर में इनपुट करते तो हमारा कहाँ जाता है? CPU के अंदर जाता है। CPU में कहाँ पे जाता है? मेमोरी में। मेमोरी फिर कहाँ जाता है आपका? CU के पास। CU कहाँ भेजता है? ALU के पास। ALU फिर इसको सेंड करता है CU में, और CU फिर सेंड करता है कहाँ पे? मेमोरी में। उसके बाद तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है? आउटपुट के लिए डेटा जाता है। इसी को कहते हैं IPO साइकिल। तो अब गाइज मैं इसको पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। CPU को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? ALU, CU एंड MU। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU का होता है कंट्रोल यूनिट, एंड MU का होता है मेमोरी यूनिट। ओके गाइज, तो सबसे पहले जब हम किसी भी डेटा को सेंड करते हैं तो कहाँ पे जाता है? मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर होता है वो कहाँ पे? प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है? आपकी मेमोरी भी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी एंड एक क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हैव डिवाइड टू 2 टाइप्स, और एक क्या होता है आपका? रैम, और सेकेंड क्या होता है? रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके गाइस, एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी बट इट इज स्टोर डेटा परमानेंटली। जो सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है वो सिस्टम में क्या होती है? एक टेम्पररी मेमोरी होती है। इसको जब चाहे हम निकाल सकते हैं और जब चाहे इसको लगा सकते हैं। और इसका यूज क्या होता है? किसी भी डेटा को इन फ्यूचर सिक्योर रखने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज किया जाता है। बट हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है इट इज ए परमानेंटली मेमोरी बट इट इज स्टोर डेटा अ टेम्पररी। प्राइमरी मेमोरी होती है वह परमानेंटली मेमोरी हमारे सिस्टम में हमेशा पाई जाती है, लेकिन ये अपने पास जो डेटा स्टोर करती है वो कौन सा करती है? टेम्पोररी में करती है। जैसे आपका एक रैम होता है और एक क्या होता है? रोम होता है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके गाइस, एंड सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी हमारा होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। थर्ड आपका हो गया DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। पेन ड्राइव, SD कार्ड एक्सेट्रा। ये सब हमारी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। ओके गाइज, और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जैसे हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, ये सब हमारा क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज, सॉरी, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर से हमारे क्या है? आउटपुट डिवाइस, जो हमारे क्या करते हैं? डेटा को आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद क्या दिखाते हैं? रिजल्ट देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आउटपुट डिवाइस। ओके गाइज, तो गाइज आपके बुक में दिया पहला आपका है बार कोड रीडर। इनपुट डिवाइस में आपको क्या क्या दिया है? इनपुट में आपका दिया है बार कोड रीडर। गाइज बार कोड रीडर होता क्या है? अ बार कोड इज अ कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम दैट comprises of the computer horizontal strips of vertical bars of laying width. It means guys कि जब भी आप कहीं पे देखते हैं किसी मॉल में
या किसी भी शॉपिंग दुकान पे जाते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक स्कैनर होता है जो आपकी किस जो प्रोडक्ट होता है उस पे पीछे या कहीं पे भी इस तरह से लाइनिंग होती है, ठीक है। ये जो लाइनिंग होती है इसी को कहते हैं बार कोड। इसका एक क्या होता है, नंबर होता है। इस जितने भी लाइनिंग है, इस लाइनिंग का क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो उस कंपनी के द्वारा जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो बार कोड रीडर होता है इसी को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट आपका क्या है, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स जो आपकी कहाँ पे मिल जाती है, आपकी बार कोड रीडर्स सॉरी बार कोड से मिल जाती है। और बार कोड रीडर क्या करता है, इस बार कोड को रीड करके आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। ओके।